सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, है ना। ओके। तो वी आर इंडियंस, ऑल दो वी आर इंडियंस, बट है ना हमारा मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, लेकिन बहुत जगह यूज़ होती है, इसलिए इंग्लिश पढ़ेंगे। इनफैक्ट है ना, एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ कि कोई भी भाषा सीखेंगे आज, कोई भी भाषा सीख सकते हो। और हमने कुछ नहीं करना है, हमने एक तरीका देखना है और अभ्यास करना है, सिर्फ दो चीज़ लगेगी इसमें, है ना। तो इनफैक्ट मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब था, बट है ना ओवर टाइम वो ठीक हो गया, है ना, क्योंकि मेरे को तरीका मिल गया और अभ्यास हो गया। ठीक है। तो इंग्लिश भाषा, है ना, आज हम इंग्लिश सीख रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी भाषा सीखने का तरीका बता रहे हैं, एक ही वीडियो में एक तरीका बता दूंगा मैं, है ना, जनरल आइडिया, और उसके बाद अभ्यास के लिए बोलूंगा। ठीक है। और कल थोड़ा डिटेल में कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो इंग्लिश भाषा या कोई भी भाषा सीखना हो तो है ना बहुत ईजी है ना। बस हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हमको बहुत ईजिली आती है, बट इंग्लिश, है ना, इंग्लिश जरूरी है सीखना, इसलिए। या कोई भी भाषा, कल को फ्रांस जाओगे या स्पेन जाओगे, स्पेनिश या फ्रेंच सीखना पड़ेगा, मान लो जॉब के लिए। तो उन लोग तो बोलते हैं कि भाई कोई भी जॉब करने आ रहा है, कम से कम फ्रेंच आनी चाहिए, है ना। ओला, है ना, मिस्कूजी, मतलब ऐसा कुछ, है ना। तो ये अलग अलग कुछ लैंग्वेज के वर्ड थे, है ना। तो इंग्लिश या कोई भी भाषा सीखना है तो सिर्फ चार ही तरीके हैं, है ना। कोई भी भाषा का इस्तेमाल चार तरीकों से होता है। पहला तरीका है लिसनिंग, है ना, उस भाषा को सुना जा सकता है। दूसरा स्पीकिंग, उस भाषा को बोला जा सकता है। तीसरा रीडिंग, उस भाषा को पढ़ा जा सकता है। और चौथा राइटिंग, उस भाषा को लिखा जा सकता है। यही तरीके हैं, चार तरीके हैं कोई भी भाषा के, है ना। भाषा मतलब जैसे इंग्लिश जो है वो, है ना, कहाँ से आई, तो भाषा का डेरिवेटिव है बहुत सारा, है ना। एक कोर भाषा थी, है ना, दो तीन कोर भाषा होगी, है ना। तो उससे निकल के भाषा बनते गई। जैसे, है ना, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो वो राइटिंग उसका देवनागरी पे है ना। मतलब जहाँ भी आपको हिंदी मिलेगा वो देवना, तो ये संस्कृत माना जाता है। और लैटिन भी एक पुरानी भाषा, या फिर तेलुगु, है ना, साउथ इंडियन लैंग्वेज भी पुरानी भाषा हो सकती हैं, है ना। मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि कोई भाषा सीखने के चार तरीके हैं। तो आज मतलब आज पहला तरीका देख लेते हैं, और दूसरा तरीका भी हम, और तीसरा और चौथा तरीका भी एक जनरल आइडिया देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए, है ना। तो आप पॉडकास्ट या सॉन्ग सुनो, बेसिकली कंटेंट कंज्यूम कर ही रहे हो तो इंग्लिश वाला कर लो कुछ दिन, है ना। तो मैं एक गारंटी तो नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा 6 महीने में सीखा जा सकता है। आप चीज़ों को डायरेक्शन दो एक, कि चलो अब से मैं इंग्लिश सॉन्ग ही सुनूंगा, या मैं इंग्लिश पॉडकास्ट देखूंगा, यूट्यूब में वीडियो देखूंगा इंग्लिश में, है ना। और उसको कोई मूवी देखूंगा, मान लो हिंदी मूवी मत देखो, कितना तो देखे हो, है ना, इंग्लिश मूवी देख लो, उससे इंग्लिश ठीक होगी, है ना। सबटाइटल्स के साथ देख लो। यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हो तो उसका सीसी ऑन कर लो, सीसी एक ऑप्शन होता है कैप्शन वाला, है ना। न्यूज़ ऑडियो ये भी सुनो, इंग्लिश वाला सुन लो, है ना। जैसे बीबीसी इंग्लिश, बीबीसी हिंदी, है ना, इंटरनेशनल न्यूज़ इंग्लिश में सुन लो। तो बेसिकली क्या है, 6 महीने तक यही काम करोगे ना, तो आप आराम से मतलब लिसन कर पाओगे कोई भी इंग्लिश भाषा या कोई भी भाषा। अब इंग्लिश को ना रिप्लेस कर दो स्पेनिश से, है ना। स्पेनिश सॉन्ग सुनो, स्पेनिश पॉडकास्ट सुनो, स्पेनिश मूवी देखो सबटाइटल्स के साथ, है ना। तो बेसिकली कोई भी भाषा का मूल मंत्र बता रहा हूँ, मतलब बेसिकली आपको एक ही वीडियो में ये पता चलने वाला है कि कोई भी भाषा हो कैसे सीखना है। और अभ्यास की बात अलग है, तुम म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीखोगे तो अभ्यास तो लगता ही है उस पर भी, है ना। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट स्पीकिंग, है ना। स्पीकिंग क्या है, तो भाषा को कैसे यूज किया जाता है वो एक तरीका है ना। जैसे, है ना, आदि मानव की केव में क्या है, वो डायग्राम मिलते हैं हाथी के, जानवर के, इंसानों के। तो वो आर्ट के फॉर्म में बताया गया है कि कैसे हम मतलब उसको समझ सकते हैं। मतलब वो भी एक फॉर्म है, आर्ट फॉर्म भी मतलब बता सकता है कि क्या वो है। लेकिन स्पीकिंग की बात करूं अगर मैं, तो आपको टॉकिंग आनी चाहिए, है ना। आपको वो इन्वायरमेंट चाहिए होगा, माहौल चाहिए होगा, है ना। दोस्त बनाओ जो अंग्रेजी बोलते हो, या फिर घर पे ही अपने बच्चे के साथ अंग्रेजी पे बात कर सकते हो। अच्छा, ये वीडियो सभी ग्रुप के लिए है, आप कोई भी ग्रुप के हो, है ना। आपकी एज 80 भी है तो भी आप सीख सकते हो, है ना। कुछ नहीं, अंग्रेजी गाने सुनो, बहुत अच्छे होते हैं, है ना। सिमिलरली, है ना, फ्री फॉर टॉक एक वेबसाइट है, जिसको मैं बाद में कवर करूंगा अगले वीडियो में, जब हम ऑल पार्ट को हम, है ना, अलग अलग लेंगे, ऑल पार्ट को अलग अलग लेंगे, तब हम बात कर लेंगे। तो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका इन्वायरमेंट, माहौल आपको वैसे मिलना चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स बोल देता हूँ, आपके फ्रेंड्स होंगे कॉलेज में, है ना। या फिर आप फ़ोन पे भी अपने किसी अंग्रेजी, अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला दोस्त बना के उससे बात कर सकते हो। इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, बात तो होगी, नॉलेज एक्सचेंज होगा, लेकिन आपका अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा बोलोगे स्पीकिंग उतनी अच्छी होती जाएगी। ठीक है। ओके। सो अब तीसरे पार्ट में आ रहे हैं। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट भी है ना। तो सबसे पहला पार्ट बहुत ईजी है, लिसन ही करना है सिर्फ, है ना। कोई भी चीज़ सुनने में कोई मतलब मेहनत नहीं है, आपको बस लगाना है, ऑन करना है, पॉज करना है, समझ में नहीं आए तो, और लिसन करना है। दूसरा पार्ट है स्पीकिंग। स्पीकिंग थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है ना। वो पार्ट डिफिकल्ट इस लेवल पे है, रीडिंग के बाद वाला डिफिकल्टी है वो। चलो, अब कोई भी भाषा को सुन लिया जाता है तो उसको फिर बोल लिया जाता है। किसी ने आपको थैंक यू बोला तो आप उसको बदले में ही, है ना, इंग्लिश का कोई शब्द बोल दिए, इसका मतलब स्पीकिंग वाला लेवल हो गया, थोड़ा इंटर कनेक्ट मान लो। रीडिंग लेवल भी, है ना। चलो, रीडिंग की बात होती है तो इसमें साउंड्स होते हैं, है ना, वोवेल कॉन्सोनेंट, दो इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो 26 लेटर है उसको दो भाग में बांटा गया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। तो उसका साउंड होता है ना, बा, आ, बा, सा, है ना, या फिर गा, जी को गा बोलते हैं,
है ना? तो ये साउंड्स आपको पता होने चाहिए। इनफैक्ट आप 26 लेटर लिखो, एक बार उसको बोल के देखो, है ना? वो आपको क्रॉस चेक कर देगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सा, शा, सा, ये ये भी, है ना? ये भी इसका एक टर्मिनोलॉजी था, डिसऑर्डर होता है। कई लोग सा, 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 शा, है ना? बोल पाते हैं। तो बढ़िया, है ना? हम अंग्रेजी सीख रहे हैं या कोई भी भाषा सीख रहे हैं, इनफैक्ट मैं आपको रिकैप करवाता हूँ, है ना? हम अंग्रेजी सीख रहे हैं या कोई भी भाषा सीख रहे हैं, है ना? उसके 4 तरीके हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग सबसे डिफिकल्ट तरीका है, इसलिए उसको बाद में कवर करूँगा, है ना? सबसे ईज़ी तरीका लिसनिंग है और आपको सुनना रहता है उसमें, मूवीज़ देखनी रहती है, वो भी जो भी भाषा सीखना है, उस भाषा की देखनी रहती है। हम अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं क्योंकि हम हमारे देश में मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी भी चलती है, ऑफ़िशियल लैंग्वेज है, क्योंकि ब्रिटिशियर्स ने हमको आज़ादी दी थी, तो उनका कुछ भाग वही है, अंग्रेजी है। अगर हम स्पेन के अंडर पे रहते तो स्पेनिश हमको बोलनी पड़ती या भाषा रहती, या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ये चीज़, इसको पर्सनली ना लें, बट है ना, इंग्लिश भाषा कहाँ से आई? तो अंग्रेज आए तो वहाँ से इंग्लिश आई। इनफैक्ट अंग्रेजों को इंग्लिश पीपल बोलते हैं, है ना? क्रिकेट इंग्लिश गेम है ना? तो पहला पार्ट हो गया जिसमें सुनना रहता है, दूसरा पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है जिसमें बोलना रहता है, सुन के रिप्लाई करना रहता है, और इसके लिए भी आपको माहौल चाहिए रहता है, और इसके लिए भी आपको मतलब प्रैक्टिस चाहिए रहती है। कुछ ऐसे दोस्त बना लो, है ना, जो फ़ोन पे ही आपसे अंग्रेजी में बात कर सकें। मैं फ्यूचर में ये फ्री फॉर टॉक कवर कर दूँगा, एक वेबसाइट है, एक बार कवर कर ही देता हूँ। फ्री फॉर टॉक डॉट कॉम, गूगल करता हूँ, एक काम करता हूँ, है ना? मैंने गूगल कर दिया, ये पहला पार्ट आ गया। ये एक वेबसाइट है, वेब ऐप है, या फिर वेबसाइट है मान लो, ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें आप, है ना, ये अपडेट मांग रहा है, जो भी भाषा सीखना है ना, वो सीख सकते हो। तो मैं आराम से बोलता, इस वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन सब आराम से यही बोलता कि भाई इंग्लिश सीखने का तरीका, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आपको हायर लेवल सिखा रहा हूँ, कोई भी भाषा सीखने का ये तरीका है। तो मान लो बंगाली सीखना है किसी को, तो वो इस ग्रुप में चले आना। ये ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में एक से ज्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पे ज्वाइन का बटन है ना? ये इंग्लिश का सिंगल ग्रुप वाला, इसमें मत जाना, जिसमें एक से ज्यादा लोग हों उसमें चले आना। यहाँ पे लड़कियां भी मिल जाएंगी आपको बात करने के लिए, है ना? यहाँ पे कल्चर एक्सचेंज भी हो सकता है, क्योंकि लोग डिफरेंट कंट्री के होते हैं, है ना? ये मैं स्पीकिंग का पार्ट बता रहा हूँ, स्पीकिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है। हिंदी सीखने वाले मिल जाएंगे, वियतनामीज सीखना है वो भी सीख सकते हो, स्पेनिश वाला कहाँ गया, यहाँ देखा था। इनफैक्ट चाइनीज सीखना है तो चाइनीज की ग्रुप देखना, आप चाइनीज भी सीख सकते हो। ये लोग वही लोग हैं जो चाइनीज बोलते हैं, है ना? तो आप इस ग्रुप में एंटर करने के बाद इससे वो सिखा देगा आपको, बोला हेलो आई डोंट नो इंग्लिश, बट आई वांट टू लर्न चाइनीज, तो उसको इंग्लिश आती होगी और वो इंग्लिश बोलते बोलते चाइनीज सिखा देगा तुमको। तो फॉर दिस वर्ड हेलो यू से चू, फॉर मतलब आई एम नॉट लाइक, डोंट टेक दिस पर्सनली, आई डोंट नो, है ना? बट मैं एक तरीका बता रहा हूँ, चाइना को छोड़ते हैं अपन, है ना? तो इंग्लिश वाला ग्रुप देख रहे हैं क्योंकि हम इंग्लिश सीखना है। तो फॉर लर्निंग इंग्लिश यू नीड टू एंटर सम ग्रुप एंड स्टार्ट कन्वर्सिंग विद दिस पीपल, है ना? दे आर हियर एंड आपको स्ट्रेंजर्स हैं, दे आर स्ट्रेंजर्स, एंड जीमेल आईडी से आप यहाँ पे ये अकाउंट बना सकते हो, साइन इन कर लेना जीमेल आईडी से, आपका नाम आप पैच कर लेगा। जिनका डीपी दिख रहा है वो वेरीफाइड है, जिनका नहीं दिख रहा है वो लोग के 15 से कम फॉलोवर है ना? तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश आपको बोलते आ जानी चाहिए। आप टाइम ले सकते हो, 6 महीने तक प्रैक्टिस करो। कई लोग को लत लग जाती है इस प्लेटफॉर्म की, तो वो और जल्दी सीख जाते हैं, है ना? जिसको म्यूजिक की लत लग गई वो गिटार या फिर बैंड जल्दी सीख जाएगा। मैंने देखा है लाइफ में कई लोगों को, है ना, लत के कारण वो जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं, दे प्रैक्टिस, है ना? तो हम अंग्रेजी या कोई भी भाषा सीखने के तीसरे पार्ट में है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है। इसमें आपको साउंड की बात हो गई, है ना? कॉन्टेक्स्ट, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप अंग्रेजी का कोई भी पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन वो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, वो ये कॉन्टेक्स्ट, है ना? तो डोंट वरी दैट कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझना रहता है, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो तो एक एक वर्ड का कोई दिक्कत नहीं है। फिर वोकैबुलरी आ रहा है, वोकैबुलरी में क्या हो रहा है, डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं, है ना? आपको कॉन्टेक्स्ट में कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा है, कोई पैराग्राफ में कोई वर्ड है उसका मीनिंग नहीं पता है, तो डिक्शनरी खोल लो, गूगल कर लो, ठीक है? जैसे मान लो मेरे को ट्रांजिशन का मतलब नहीं पता है, ट्रांजिशन वर्ड, है ना? तो मैं गूगल कर लिया, मतलब ट्रांजिशन का मीनिंग गूगल कर लिया एक बार, तो है ना? तो ये मेरे को बताएगा कि कोई चीज चेंज होती है, किसी चीज का स्टेट चेंज होता है ना? चेंज हो रहा है, जब भी कोई चेंज होता है तो ट्रांजिशन शब्द का यूज कर सकते हैं। चेंज, इसका सिमिलर शब्द मिल गया, मूव, पैसेज, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन, कन्वर्ट हो गया, अडेप्ट हो गया दूसरे में, एडजस्ट हो गया, ऑल्टर हो गया यानी चेंज हो गया, चेंज ओवर, है ना? तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है वो रीडिंग वाले पार्ट में रख के ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, वोकैबुलरी खोलो। वोवेल कॉन्सोनेंट बताया, अल्फाबेट में 26 लेटर है, 2 ही भाग है ना? इंग्लिश में तो और भी भाग है, सॉरी हिंदी में या दूसरी भाषा में, है ना? संस्कृत में छोड़ो उसको, प्रैक्टिस करनी है ना? तो आपको रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है ना? और है ना, ये अलग पार्ट है, मैं बताऊंगा इसको, वो राइटिंग वाला पार्ट नहीं है, वो ये स्पीकिंग वाला पार्ट है, तो उसको यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। तो ग्रुप है, अच्छा, और इसको यहाँ पेस्ट करके, ये इसका पार्ट था, ठीक है? तो ऑनलाइन कम्युनिटी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, है ना? तो ये सब इसका पार्ट है। इनफैक्ट एक बार और टाइम दो मेरे को, हाँ, तो ये सब पार्ट इसका है, स्पीकिंग का। ऑनलाइन कम्युनिटी ढूंढनी होगी, है ना? ऑनलाइन कम्युनिटी फ्री फॉर टॉक जैसी और भी है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन, किसी एचआर के सामने इंटरव्यू दे रहे हो मतलब उसके साथ बात कर रहे हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है। किसी टीम मेंबर से 1 to 1 कॉल कर रहे हो मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जब 2 लोग के बीच में बात हो रही है ना? तो रीडिंग पार्ट में नोवेल पढ़ना है ना? बुक पढ़ना है, नोवेल पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है।
है ना, एक आदमी बोलते हैं ऐसा, इंग्लिश में एक कोट है कि एक आदमी की जितनी एज होती है उसको उतनी नोवेल या इंग्लिश या उतनी किताबें पढ़ लेनी चाहिए, है ना। तो आप भी शुरू करें, लव स्टोरी से शुरू कर लें, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, तो लव स्टोरी से शुरू करो। धीरे धीरे आपके दिमाग में कई सारी ऐसी किताबें आती आएगी, जैसे ये एक बेस्ट किताब बता रहा हूँ, मैंने अभी तक 32-33 मैंने किताबें पढ़ चुका हूँ, 30 से कम ही मान लो, चलो। तो ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा किताबें पढ़ोगे, आपकी जिस भाषा की पढ़नी है ना, जिस भाषा को सीखना, उस भाषा की किताब पढ़नी है ना। तो हायर लेवल की मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। पावर द पावर ऑफ सब सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मुर्फी की ये किताब थी। हाई लेवल की किताब है, लेकिन ठीक है, लव स्टोरी पढ़ने के बाद आप हाई लेवल पे जाना, है ना, वो खुद ही हो जाएगा जब आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। ठीक है, ब्लॉग पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, कोई भी चीज़ नहीं बनता, गूगल करोगे तो कई ब्लॉग आ जाएंगे, है ना। जैसे कुकिंग भी करनी है, मान लो ब्रेड बनाना सीखना है, तो हाउ टू मेक ब्रेड, तो है ना, इसको आप गूगल करके आराम से रेसिपी इंग्लिश में पढ़ सकते हो, तो ये आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होगी इससे, है ना। एपिक, है ना, एडिटोरियल एडिटोरियल पढ़ना है ना, एडिटोरियल पढ़ना है आपको, ऐसी कई सारी किताबें हैं, है ना। शशि थरूर, है ना, शशि थरूर की इंग्लिश बहुत तेज है, तो मतलब आइडियल भी बनाओ लोगों को अपना, किसकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको उसको फॉलो करो, है ना, उसका कंटेंट आपको मिलेगा तो आपको इंस्पिरेशन भी होगा, है ना। चलो, फाइनल पार्ट में है, डिफिकल्ट पार्ट है ये, बट ठीक है ना, कर सकते हैं। तो राइटिंग पार्ट है ये, राइटिंग के लिए ग्रामर आनी चाहिए, आप बोलने में गड़बड़ कर सकते हैं लेकिन लिखने में आपको हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे आती है राइटिंग स्किल्स, है ना। राइटिंग स्किल्स वो हैंड राइटिंग स्किल्स नहीं है, राइटिंग स्किल्स इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर थॉट्स, है ना, वो है राइटिंग स्किल्स। जैसे द जंगल बुक, द जंगल बुक एक, है ना, मोगली के ऊपर एक किताब है ना। तो ये किताब जिसने भी लिखा था, है ना, तो इसने क्या किया था, इसकी एक अच्छा तरीका है, कई लोग है ना जासूसी वाली किताब लिखते हैं, तो शेरलॉक होम्स की बुक भी है ना, तो उसका राइटर जो भी होगा, या फिर, है ना, तो कई लोग ऐसी जासूसी वाली किताब भी लिखते हैं, तो वो राइटिंग का स्किल है। कई लोग लव स्टोरी लिखते हैं, तो वो उनकी, चेतन भगत, है ना, लव स्टोरी की बात कर रहा हूँ, चेतन भगत ने क्या लिखा है, चेतन भगत ने क्या लिखा है बताओ। चेतन भगत ने लव स्टोरीज लिखी है बस, है ना, उसकी कोई भी किताब देख लो, इसकी बुक्स कहाँ देखूं मैं, मतलब मैं आई रियली एडमायर चेतन भगत, है ना। चेतन भगत अच्छा राइटर है, उसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, मैंने ये वाली किताब पढ़ी है ना, 5 पॉइंट समवन ये वाली पढ़ी है ना। तो है ना, एक और बोलता हूँ लव स्टोरी के लिए, दुर्जॉय दत्ता, है ना, बंगाली आदमी है, ये भी लव स्टोरीज लिखता है ना। इसकी एक टिल द लास्ट ब्रेथ, है ना, वो ट्रेन में किसी के ऊपर से गिर गई थी तो मैंने पढ़ के वापस रख दी, 4 ही घंटे में पढ़ ली, वो इतना मतलब क्रेज भी इतना रहता है लोगों को पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, है ना। तो इसकी इतनी सारी किताबें, ये भी लव स्टोरी लिखता है, तो शुरू करें कहीं से भी। चलो, पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ के बारे में बता दूं, तो आपको लिखते आना चाहिए एक पैराग्राफ के फॉर्म में, है ना, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द चीजें पैराग्राफ के फॉर्म में मिलेगी। बुलेट फॉर्म भी लिखते आना चाहिए, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, वो नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वो सब है उसमें, है ना, वही आ रहा है ना, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, वहां पे वही, वो एक एक पार्ट है, उसको पढ़ लेना, और नहीं भी पढ़ोगे तो अभी तक तो इतना जानते होगे, उसको भूल जाओ, है ना, छोड़ो उसको। ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए, जब भी आपको कोई चीज लिखना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए। मान लो आपने कोई एक किताब पढ़ी, या फिर आप कोई न्यूज़ पढ़े आपने, अब आप जैसे भारत में, है ना, रिसेंटली ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाला था, उसका वो था कि भारत में भिखारी लोग का बिजनेस कैसा क्या है ना, तो कितने परसेंट है, कैसे किससे मजबूर करके भीख मंगवाते हैं, आग फोड़ देते हैं किसी का कुछ, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। बट मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को वो वीडियो मैंने देख लिया ध्रुव राठी का, अब मेरे को नॉलेज आ गया, अब मैं इसको, यही नॉलेज को मैं लिख सकता हूँ, तो लिखने से पहले मैं ब्रेन स्टॉर्म करूंगा। चलो, राइटिंग कहाँ करनी है, तो एक ग्रामरली के बारे में बताना चाह रहा हूँ, पैसे नहीं देता ग्रामरली मेरे को, बट मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ग्रामरली के बारे में बता रहा हूँ, है ना। मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को अच्छा लगता है ना, तो ग्रामरली खोल रहे हैं हम, ग्रामरली पे राइटिंग करनी है। ये जो नॉलेज ले लिए कोई वीडियो से कहीं पढ़ के, अब कहाँ लिखूं, तो ग्रामरली खोल लो, ग्राम ऐप डॉट ग्रामरली गूगल कर लेना, है ना। ग्रामरली वो क्या करता है, ऑटो करेक्ट कर देता है। अब मेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना है, छोड़ो, है ना, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, हमको जितना आ रहा है उतना लिखेंगे। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मैं बाद में डिटेल में कवर करूंगा, है ना, आज इस वीडियो में जनरल आइडिया बता रहा था बस, ठीक है। तो ये ग्रामरली भी बता दिया मैंने इसी बहाने, यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे, यहाँ टॉपिक डाल देंगे, यहाँ काऊ लिखूंगा और यहाँ पे काऊ का ऐसे लिखूंगा। अब अंग्रेजी मेरी अच्छी है कि नहीं है पता नहीं, वो बाद में जब लिखते टाइम होगा वो ऑटो करेक्ट कर देगा। चलो, फिर प्रैक्टिस की बात है ना, कोई भी चीज़ सीख लो। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताया कि भाई धनुष ऐसे पकड़ते हैं, तीर ऐसे फंसाते हैं और ऐसे करके मारते हैं, और जब भी जिसको मारते हैं तो उसमें सिर्फ वही चीज़ दिखनी चाहिए और किसी को कुछ नहीं दिखनी चाहिए, है ना। अब अर्जुन ने उसी को ना 50 साल किया, तो वो प्रैक्टिस है। तो मैंने तो बता दिया कि कोई भी भाषा सीखने के 4 तरीके हैं, उस भाषा को पकड़ो, है ना। मान लो मान लो आपको जाना है, कहाँ जाना है, अफ्रीकन जाना है, तो अफ्रीकन की भाषा की सॉन्ग सुनो, मूवी देखो, ऑडियो सुनो, है ना, उसी की बुक पढ़ो, उसी का
बोलो, उसी का कंटेंट देखो, उसी का कंटेंट लिखो। तो आप बंगाल जाना है तो बंगाली भाषा के लिए भी यही है ना? हर किसी का यही तरीका है। बंगाली सॉन्ग यूट्यूब पे सुन लो, मिल जाएगा आपको। बंगाली भाषा देख लो, उसके शब्द देख लो, है ना? चलो, आंसर राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब राइटिंग का पार्ट है ना? लेटर राइटिंग, है ना? अपील राइटिंग, वो सब पार्ट है। ईमेल राइटिंग, प्रोफेशनली अगर आप ऑफिस में जाने वाले हो कोई, तो आपको ईमेल राइटिंग आनी चाहिए, है ना? कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे एंड करते हैं, बीच में कैसे कैसे लिखते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें कैसे स्पष्ट करते हैं, ये सब राइटिंग का पार्ट है ना? आपकी राइटिंग कई टाइप की हो सकती है, क्योंकि आपकी ऑडियंस के बेसिस पे राइटिंग करते हैं। कौन पढ़ रहा है वो, है ना? न्यूज़, कोई भी न्यूज़ वाला, ये अगर कोई कल्चरल वाला टॉपिक को राइट करके डाल रहा है एडिटर, है ना? तो उसको पता है कि जो ऑडियंस कल्चर की तरफ ओरिएंटेड होगी, वो उसको जरूर पढ़ेगी, तो वो उस ओरिएंट को फोकस करता है। जैसे कोई कंपनी कोई ऐड का कंटेंट बनाती है, उसको लिखती है या वीडियो के फॉर्म में दिखाती है, तो वो उसको पता है कि कौन देखेगा इस ऐड को, है ना? तो ग्रामरली के बारे में भी बात हो गई। चलो सम अप कर रहा हूँ, है ना? तो सम अप इज लाइक कि इंग्लिश भाषा या कोई भी भाषा सीखने के सिर्फ 4 तरीके हैं। ये 4 तरीका है: लिसनिंग, डिफिकल्ट लेवल बढ़ते जा रहा है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। पहला तरीका हम कल डीप में देख लेंगे, मैं बता दूंगा कौन क्या कैसे, है ना? थोड़ी तारीफ भी कर दूंगा कई बैंड की, है ना? यहाँ पे स्पीकिंग कैसे, कोई मूवीज भी बता दूंगा, कौन सी मूवीज तो देख लेनी चाहिए जिससे इंस्पिरेशन भी मिल जाए, है ना? रीडिंग के लिए भी है और राइटिंग के लिए है। तो सो फार हमने ये देखा। थैंक्स फॉर योर टाइम, अगली क्लास में मिलते हैं।